हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में है इडियम्स एंड फ्रेजेस के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। साथ ही साथ क्लास को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलिए, इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी एक बार फिर से ला रहा है सभी एसएससी एस्पिरेंट के लिए ढेर सारी फ्री टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज देश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा की जाएगी। इन टेस्ट सीरीज में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस से। फर्स्ट रैंक स्टूडेंट को मिलेगा 1 महीने का फ्री अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर एसएससी एग्जाम के लिए। सेकंड रैंक स्टूडेंट को मिलेगा 2000 रुपीज का अमेजन गिफ्ट वाउचर। थर्ड रैंक स्टूडेंट को मिलेगा 1000 रुपीज का अमेजन गिफ्ट वाउचर। 7 फरवरी एंड 21 फरवरी को अविनय सर के द्वारा आप लोगों को क्वांट की क्लास दी जाएगी, स्पेशल टेस्ट सीरीज जिसमें क्वांट के कंप्लीट सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। 8 फरवरी को प्रशांत धवन सर क्लास ला रहे हैं अनअकैडमी प्लेज, इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑन करंट अफेयर फॉर एसएससी एग्जाम्स। 13 फरवरी को आईबी स्टूडेंट के लिए कंडक्ट की जाएगी ऑल इंडिया आईबी एसीओ ग्रेड 2 मॉक टेस्ट। इसमें आईबी के स्टूडेंट के लिए होगा कंप्लीट मॉक टेस्ट जिसमें आपकी आईबी परीक्षा की तैयारी को मिलेगी एक नई दिशा। 15 फरवरी से शुरू हो रही है इंग्लिश टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट का फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा। स्टूडेंट की स्पेशल डिमांड पर 15 फरवरी से वापस आ रही है प्रैक्टिस सीवाईक्यू टेस्ट सीरीज जिसमें कवर कराए जाएंगे क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, जीएस जैसे सभी सब्जेक्ट और करंट ईयर के क्वेश्चन। यदि आप अनअकैडमी पर पहली बार आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड EP10 और एनरोल करें इन फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, यदि आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस कोड के माध्यम से आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन इन टेस्ट सीरीज का लिंक और मेरा रेफरल कोड मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को भाई शेयर भी कर दो सभी दोस्तों के साथ। साउंड वगैरह आई थिंक सभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज की क्लास में है टॉप 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। और सबसे पहला इडियम लेते हैं यहाँ पर और सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका जो इडियम है ये है द स्टूडेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन। तो सिंपली आपको यहाँ पर बताना है कि ऑन द वर्ज ऑफ का राइट मीनिंग क्या है। आपका ये इडियम है, ठीक है ना। एंड फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑन द ब्रिंक ऑफ या एट द आउटसेट ऑफ या इन द मिडेस्ट ऑफ या फिर एट द रिस्क ऑफ। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करो फर्स्ट आंसर आना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 91 में। तो यहां पर देखो ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है आपका वेरी नियर टू द मूवमेंट, यानी किसी चीज के बहुत ही पास में, किसी मूवमेंट के बहुत ही पास में। जब कोई व्यक्ति, जब कोई काम होता है ना, जब किसी के साथ कोई घटना होती है तो ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन। तो ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग है यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑन द ब्रिंक ऑफ। तो ब्रिंक का मतलब क्या होता है? ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब होता है इन ए वेरी नियर, याद रहे। स्पेशली डेंजरस हो सकता है या जो भी चीज एग्जिस्टिंग है उस सिचुएशन वो पास में है, ये यहाँ पर मीनिंग होगा राइट आंसर, ठीक है। एंड आउटसाइड का मीनिंग क्या होता है? आउटसाइड का मतलब होता है शुरू, किसी चीज के शुरुआत में, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ। आउटसाइड, एट द आउटसाइड ऑफ मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। एंड क्वेश्चन नंबर 92 में है कि माई रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू गेट रिफंड फ्रॉम द सिविक अथॉरिटीज वर ऑफ नो अवेल। सिंपल सा आपको मीनिंग बताना है कि ऑफ नो अवेल का राइट मीनिंग क्या होगा। इसका राइट इडियम का मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है अनसक्सेसफुल, सेकंड ऑप्शन है आपका पोस्टपोन, थर्ड ऑप्शन है आपका यूजलेस एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका डिलेड। कौन कमेंट करेगा सबसे पहले? जल्दी से फर्स्ट आंसर करो 92 नंबर में। साथ ही साथ क्लास को भी शेयर भी कर दो, क्लास को शेयर कर दो। जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को लाइक भी कर दो, ठीक है। और कमेंट सभी लोग करना है, कमेंट सभी लोग करना है। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 92 में? फर्स्ट आंसर करें। यस, तो ऑफ नो अवेल का पहले मीनिंग देते हैं। इसका मतलब होता है नो यूज। ऑफ नो अवेल मतलब नो यूज, है ना।
या फिर बहुत ही कम यूज या फिर ना के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 92 में। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका यूजलेस, यानी कोई चीज यूजलेस है यानी किसी काम की नहीं है, इसका मतलब हुआ नो यूज है, वो उसका कोई प्रयोग नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 92 नंबर के इडियम का ऑप्शन नंबर 3 यूजलेस। यस, नेक्स्ट लेते क्वेश्चन नंबर 93 एंड क्वेश्चन नंबर 93 में है ही वॉज प्रोग्रेसिंग बाई लीप्स एंड बाउंड बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड वर्क, यानी बहुत ही वह क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है लीप्स एंड बाउंड तरीके से, किसकी वजह से, अपने हार्ड वर्क की वजह से। तो यहाँ पर लीप्स एंड बाउंड बहुत ही कॉमन इडियम है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत ही सिंपल भी है। एंड इसका जो फर्स्ट आंसर है ये है आपका रैपिडली, सेकंड ऑप्शन है आपका स्लोली, थर्ड ऑप्शन है आपका पीसफुली एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका स्ट्रांगली। क्या होगा राइट आंसर, काफी सिंपल है, कौन बताएगा सबसे पहले क्या होगा राइट आंसर कि लीप्स एंड बाउंड का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो लीप्स एंड बाउंड का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रैपिडली। रैपिडली मींस इसका मीनिंग होता है वेरी क्विकली, रैपिडली मींस वेरी क्विकली और बहुत ही लार्ज अमाउंट में, ये भी याद रहे, क्लियर है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रैपिडली, क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा करेक्ट ऑप्शन इस इडियम का। यस, आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 एंड क्वेश्चन नंबर 94 में है आपका टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स टू, यानी कि टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, ये आपका ईडियम है, इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको नीचे बताना है। अपीयर सडनली, कोई चीज अचानक आ जाए, या डिसेंड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, फॉल डाउन क्विकली, जल्दी से नीचे गिर जाना, तेजी से नीचे गिरना, या इंटर फ्रॉम स्पेस, स्पेस से इंटर होना किसी स्थान पर। बताओ राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 94 में, क्या होगा राइट आंसर कि आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ थिन एयर ईडियम का मीनिंग क्या है, तो इसका जो मीनिंग होता है ये होता है कि अचानक, अचानक कहीं पर आ जाना है ना, या फिर नहीं होना, अपीयर या डिसअपीयर सडनली, अचानक आ जाना, इसका मीनिंग होगा राइट आंसर क्या होगा 94 का राइट आंसर होगा अपीयर सडनली। क्या हो जाएगा, अपीयर सडनली, ठीक है। कभी यहाँ कभी वहां अचानक कोई चीज प्रकट हो जाती है, स्पेशली ऐसा लगता है जैसे मैजिक की वजह से, मानो मैजिक की वजह से कोई चीज इधर उधर हो रही हो। तो करेक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपीयर सडनली। ओके, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 एंड 95 में है आपका द न्यूज ऑफ द एंशिएंट द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बहुत ही कॉमन इडियम है भैया, कई बार एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, कोई चीज अनएक्सपेक्टेडली हो जाए तो उसे बोलेंगे, या समथिंग अनप्लीजेंट, कोई चीज अनप्लीजेंट हो, अप्रिय कोई चीज, कोई अप्रिय चीज है वो, या समथिंग हॉरिबल, कोई चीज हॉरिबल है, या समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, या फिर कोई चीज अनएक्सपेक्टेड भी है और अनप्लीजेंट भी है। क्या होगा राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी समथिंग अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट, मतलब कि एक ऐसा न्यूज, ऐसी कोई न्यूज या ऐसा कोई इवेंट जिसकी वजह जो सडन हो और अनएक्सपेक्टेड हो, है ना, या फिर पूरा सरप्राइज ही हो उसमें, तो ये कहलाएगा आपका अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो क्वेश्चन नंबर 95 में जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 एंड 96 में क्या है, 96 में द स्टोरी ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट एज नरेटेड बाई वन ऑफ द सर्वाइवर्स मेड माई फ्रेश क्रीप। यस, तो मेड माई फ्रेश क्रीप क्या होगा राइट आंसर, स्पेशली आपको ऐसे लिखा मिलेगा मेक वंस फ्रेश क्रीप, ये आपका इडियम है। क्या होगा राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन है थ्रिल्ड मी, हॉरिफाइड मी, एक्साइटेड मी या फ्राइटेंड मी। और मैं आप लोगों को बता दूं ये आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको करना होगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी पर भी बहुत सारी क्लासेस लॉन्च होती हैं हर हफ्ते, उसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जा करके आप उन्हें एनरोल कर लें। जो भी स्टूडेंट पहली बार वहां पर जाएंगे उन्हें जरूरत पड़ेगी कोड की, तो EP10 कोड डालने से आपको अनअकैडमी पर जो फ्री क्लासेस है उनको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 96 को जल्दी से कमेंट करो क्या होगा राइट आंसर, कि मेड माई फ्रेश क्रीप का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कि किसी चीज की वजह से डर जाना, यानी हॉरिफाइड मी।
क्या राइट आंसर होगा? मेड मी फ्री स्क्रीम मीन्स हॉरिफाइड मी। जब बात ट्रेन एक्सीडेंट की हो रही है, उसमें जो सर्वाइवर बचा है उसने क्या किया? उसने मुझे हॉरिफाइड कर दिया, यानी बहुत ही ज्यादा डरा दिया, या फुल ऑफ डिस्गस्ट बोले। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 96 में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपका 97, एंड 97 में क्या है? ही हैज रिजाइंड हिज जॉब, उसने अपनी जॉब को क्या किया? रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया, एंड वाइल्ड हिज बोट्स सो फार एज गवर्नमेंट सर्विस इज कनेक्टेड। सिंपल सा आपको बताना है राइट इडियम क्या होगा क्वेश्चन नंबर 97 में। वांट हिज बोट्स, क्या होगा राइट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन है फेल्ट डिजेक्टेड, या ब्लास्टेड हिज होप्स, या ruined हिमसेल्फ, एंड ऑप्शन नंबर 4 है आपका यहाँ पर लेफ्ट नो मीन्स टू रिट्रीट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बोलो राइट आंसर कौन बताएगा? तो वांट हिज बोट्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा कार्य करना जिसकी वजह से वापस लौटना इम्पॉसिबल हो जाए पिछली सिचुएशन में, है ना। यानी कि एक ऐसा कार्य कर देना जिसकी वजह से आप उससे वापस जैसा था वैसा नहीं कर सकते, अब उस सिचुएशन में आप नहीं पहुंच सकते। तो फेल डिजेक्टेड नहीं होगा, ब्लास्टेड हिज होप्स नहीं होगा, ruined हिमसेल्फ तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ लेफ्ट नो मीन्स टू रिट्रीट, यानी रिट्रीट होने का कोई जरिया ना होना वापस, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 होगा राइट आंसर आपका 97 नंबर के क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 98, एंड क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है? ही कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू हिज एल्डर ब्रदर। तो कैन नॉट होल्ड हेल्ड ए कैंडल का मीनिंग क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? कैन नॉट होल्ड अ कैंडल। फर्स्ट ऑप्शन है इक्वल टू, एज, नॉट एज क्लेवर एज, या कैन नॉट बी कंपेयर टू, या डलर देन। यस, कौन बताएगा 98 नंबर का राइट आंसर? कौन बताएगा सबसे पहले कमेंट करके क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कि किसी चीज में अच्छा न होना, है ना, स्पेशली कंपेरिजन होता है, यानी कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू। इसका मीनिंग की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इज नॉट एज गुड एज। क्लियर? डिग्री बनेगी आपकी सीधी। कैन नॉट होल्ड ए कैंडल का मतलब होता है उतना अच्छा न होना जितना कि कौन है? उसका एल्डर ब्रदर है। क्लियर है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है? कंपेरिजन हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है, तो कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू। क्लियर है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सेंटेंस हो आपका 98 में। नेक्स्ट है 99। 99 में क्या है? द क्वेश्चन ऑफ हायर मेंबरशिप फीस वाज ब्रॉट अप एट द लास्ट मीटिंग। तो ब्रॉट अप आपका क्या है? फ्रेज है। आपको इस फ्रेज का बताना है मीनिंग, फ्रेजल वर्ब है, राइट मीनिंग बताना क्या होगा राइट मीनिंग क्वेश्चन नंबर 99 में। तो ब्रॉट अप क्या है? ब्रिंग अप। ब्रिंग अप कई बार आपने पढ़ा होगा सेंटेंसेज वगैरह में। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिस्कस्ड एट ग्रेट लेंथ, या इंट्रोड्यूस्ड फॉर डिस्कशन, या क्रिटिसाइज्ड वेहेमेंटली, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका वैगुअली रिफर्ड टू। क्या होगा राइट आंसर? बोलो जल्दी से फास्ट कमेंट करो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर। तो देखो यहां पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ब्रिंग अप का मतलब होगा ऑप्शन नंबर 2, इंट्रोड्यूस्ड फॉर डिस्कशन। इन डिस्कशन के लिए किसी चीज का इंट्रोडक्शन कराना, यानी कि वैसे तो ब्रिंग अप का मतलब होता है रेज। क्या होता है? रेज होता है। या किसी बच्चे की हम बच्चों की हम देखभाल करते हैं, उन्हें टीच करते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें, या फिर कोई ऐसी चीज या ऐसा सब्जेक्ट जिसे अब हमें स्टार्ट करना, उसके बारे में हम बात करना शुरू करें, तो ये भी आपका ब्रिंग अप हो जाता है, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 99 में। नेक्स्ट है 100 नंबर का क्वेश्चन, एंड 100 नंबर में है आपका हिज आर्गुमेंट्स कट नो आइस विद मी। तो कट नो आइस विद का राइट इस इडियम का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, कोई प्रभाव न डालना, डिड नॉट हर्ट मी, चोट न पहुंचाना, डिड नॉट बेनिफिट मी, फायदा न पहुंचाया, या फिर डिड नॉट मेक मी प्राउड। करेक्ट आंसर बोलो। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, और रिपीटेड क्वेश्चन है भैया, ये सारे क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो मोस्ट यूजफुल होंगे आप सभी के लिए। यस, तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 100 में आपका कट नो आइस विद का मतलब होगा कोई प्रभाव न पड़ना। क्या होगा? कोई प्रभाव न पड़ना, यानी हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। क्लियर है? इन्फ्लुएंस या फिर इफेक्ट, हैव नो इफेक्ट ऑन मी। क्लियर?
तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 100 नंबर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 एंड 101 में क्या है, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर स्ट्राइक्स अ वुमन द मोमेंट सी सीयर्स हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर प्रेटी वुमन। तो द ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स एंगर, हेटेड, इनवी या जेलसी। ये भी काफी सिंपल है ना, बोलो क्या होगा राइट आंसर। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है कि इस तरीके से बात करना कि तुम्हारे अंदर जेलसी है, ईर्ष्या है। क्या है, ईर्ष्या है। तो जेलसी स्ट्राइक से वुमेन, जेलसी क्या करती है, वुमेन पर स्ट्राइक करती है उस समय जब वह क्या देखती है, जब वह अपने हस्बैंड को किसी दूसरी प्रेटी वुमेन के साथ बात करते हुए देखती है। तो बिल्कुल जेलसी राइट आंसर होगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर क्या होगा, जेलसी। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा 101 नंबर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। 102 में है टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट टूथ एंड नेल का फर्स्ट ऑप्शन है आपका टू फाइट ए लूजिंग बैटल, टू अपोज रिजोल्यूटली, टू हैव ए फिजिकल फाइट या टू लॉज ए फॉर्मल प्रोटेस्ट। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करोगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, टू अपोज रिजोल्यूटली। इसका मीनिंग है कि मतलब इस तरीके से फाइट करना डिटरमाइंड वे में, दृढ़ इच्छा से, और कि जो तुम चाहते हो उसके लिए। ठीक है, यानी कि अपनी बात मनमाना है तो वो भी एक हो सकता है यहाँ पर। टू अपोज, और किस तरह से, दृढ़ इच्छा से, यानी कि बिल्कुल पक्के मन से आप किसी चीज को अपोज कर रहे हो। तो राइट आंसर होगा टू फाइट टूथ एंड नेल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 103 में, सॉरी 102। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। 103 में है आपका यहाँ पर एट वंस विट्स ईल्ड। बहुत ही कॉमन ईडियम है, कई बार आया हुआ ईडियम्स है। ये सारे ईडियम्स जो यहाँ पर हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है, सब प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए ईडियम्स हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू एट वंस ईल्ड्स विट का मतलब टू अंडरस्टैंड थरली, थरली मीन्स कंप्लीटली, थरली मीन्स कंप्लीटली। टू बी पजल्ड, आश्चर्यचकित होना। टू बी स्टूपिड पर्सन या बिहेव इरिटेशनली। यस, कौन बताएगा राइट आंसर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 103 में। तो 103 का राइट आंसर होता है ये आपका होगा, इसका मतलब होगा पजल्ड होना, है ना, यानी कि टू बी पजल्ड। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 103 में। एट वंस ईल्ड्स मींस मतलब टू बी पजल्ड। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104 एंड क्वेश्चन नंबर 104 में द क्लर्क टर्न्ड अ डीफ ईयर टू हिज ऑफिसर्स एडवाइस। एंड क्लर्क ने किया अपने ऑफिसर की एडवाइस को टू टर्न ए डीफ ईयर कर दिया। टर्न ए डीफ ईयर मतलब होता है अनसुना कर देना, किसी चीज को इग्नोर कर देना या सुनने से मना कर देना। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्प्यूटेड, पेड अटेंशन टू, या डिसरिगार्डेड या एक्नॉलेज्ड ग्रेटफुली। क्या होगा राइट आंसर। तो देखो पेड अटेंशन टू नहीं हो, अटेंशन नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं हम, है ना, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। डिस्प्यूट, विवाद भी नहीं कर रहे, डिसरिगार्डेड कर रहे हैं उनसे। क्या कर रहे हैं, डिसरिगार्डेड। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 104 में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105 एंड 105 में है he expect his subordinates to be always at his back and crawl। तो to be always back one's back and crawl का राइट मीनिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 105 के इडियम का राइट मीनिंग क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है एट रेस्ट या एट वर्क या एट हिज डिस्पोजल या एट देयर डेस्क। जल्दी से कमेंट करो। तो यहां पर क्या है, टू बी ऑलवेज एट हिज बैक एंड कॉल का मतलब होता है किसी व्यक्ति के ऑर्डर को करने के लिए हमेशा तैयार रहना। क्लियर है ना, इसका मीनिंग जो होगा क्या होगा, किसी भी व्यक्ति, कोई तुम्हें ऑर्डर देता है, कोई तुमसे कुछ भी करने के लिए कहता है, तुम हमेशा रेडी रहते हो उसे करने के लिए। तो रेस्ट नहीं होगा। एट वर्क मतलब काम पर होगा, यहाँ पर खुद का है। एट हिज डिस्पोजल, ये होगा करेक्ट आंसर। एट हिज डिस्पोजल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 105 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है, यहाँ पर है आपका इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन आपका एक ईडियम है जिसका मीनिंग आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है परमानेंटली या यूनिवर्सली, अकेजनली या अल्टीमेटली। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है कि भविष्य के बारे में, लंबे समय के पीरियड को कंसर्न करना। इन द लॉन्ग रन यानी कंसर्न करना एक लंबे पीरियड को, जो फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है किसी भी चीज के बारे में। तो परमानेंटली नहीं होगा, यूनिवर्सली नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अल्टीमेटली। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4
अल्टीमेटली यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 106 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107 एंड 107 में है कि इफ यू आर इन द गुड बुक ऑफ द बॉस, यदि तुम बॉस के साथ इन द गुड बुक ऑफ में हो तो यू आर श्योर टू राइज क्विकली। तो इन द गुड बुक ऑफ यहाँ पर किताबों से कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है वर्क वेल फॉर द बॉस, बॉस के लिए बहुत अच्छा कार्य करना, प्रेज द बॉस, बॉस की प्रशंसा करना, इन फेवर विद द बॉस, बॉस के साथ फेवर में होना, कोऑपरेट विद बॉस, बॉस के साथ कोऑपरेट करना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? इन द गुड बुक का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के कोई व्यक्ति तुमसे बड़ा खुश है। इन द गुड बुक ऑफ मतलब कि कोई व्यक्ति तुमसे बहुत खुश है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि इन फेवर विद द बॉस, प्रशंसा नहीं कर रहा है वो, वर्क वेल भी नहीं हो रहा, कोऑपरेट फेवर यानी फेवर करता है, फेवर मतलब प्रशंसा से रिलेटेड हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे जो होगा क्वेश्चन नंबर 107 में ये होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्लास कैसी लग रही इस बारे में जरूर बताना है, दोस्तों के साथ शेयर तो बिल्कुल करना है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 एंड 108 में द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड। तो लीप्स एंड बाउंड अभी पहले भी आ चुका है, दूसरा या तीसरा सेंटेंस था इसी क्लास का, दोबारा रिपीट हो गया। चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन है वेरी स्लोली, वेरी क्विकली या फिर इररेगुलरली या वेरी सिस्टमेटिकली। काफी सिंपल है। सिंपल क्या है? लीप्स एंड बाउंड मतलब क्या होता है? लीप्स एंड बाउंड मतलब होता है वेरी वेरी क्विकली। करेक्ट आंसर नहीं रैपिडली, रैपिडली, वेरी क्विकली, बाय लीप्स एंड बाउंड, ऑल आर सिमिलर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 108। नेक्स्ट है क्वेश्चन 109। 109 में है टू वेट अप द प्रोस एंड कॉन इज टू। तो टू वेट अप द प्रोस एंड कॉन का मीनिंग क्या होता है? मेजर द इंग्रेडिएंट्स, ऑब्जर्व एटिकेट, कंसीडर ऑल फैक्ट्स या पोस्टपोन एक्शन। बोलो जल्दी से, फास्ट कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कि किसी चीज के लिए कंसीडर करना कि उसमें एडवांटेजेस होंगे या डिसएडवांटेजेस होंगे, इनको कंसीडर करते हैं तो क्या कहलाता है वो? मेजर इंग्रेडिएंट्स नहीं होगा, ऑब्जर्व एटिकेट नहीं, कंसीडर ऑल फैक्ट्स ये हो जाएगा, यानी सारे फैक्ट्स को कंसीडर करना, विचार करना कि इससे हमें क्या फायदा है क्या नुकसान है। तो ये राइट आंसर होगा प्रॉस एंड कॉन का मीनिंग होगा आपका कंसीडर ऑल फैक्ट्स। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 109 में। नेक्स्ट है एंड लास्ट है 110। 110 में है माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सेट फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। अभी गॉट द सेट पहले अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने पढ़ाई थी वीडियोस, उसमें भी आया था गॉट द सेट। फर्स्ट ऑप्शन है रिजाइंड होना कर देना, गॉट रिड ऑफ या फिर वाज डिमोटेड फ्रॉम या वाज डिसमिस्ड फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है राइट आंसर? तो यहाँ पे गॉट द सेट का मतलब होता है कि जॉब से निकाल देना, जॉब से डिसमिस कर देना, डिसमिस्ड फ्रॉम अ जॉब। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 110 में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखेंगे और अभी शाम को क्लास फिर होगी, उसके लिए सभी लोग तैयार रहना है 8 बजे। और आज की क्लास कैसे लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भी कोई डाउट्स हो तो यहाँ पर कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से शाम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।